हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मेट्रो क्लासेस। आज हम लोग करंट अफेयर देखेंगे 29 का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 29 का आज करंट अफेयर। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यवाहक बनाया गया है? तो आपको बनाया गया है किसको? सुरेश एन पटेल को। किसको? सुरेश एन पटेल को। कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो बनाया जाता है वो किस भ्रष्टाचार के लिए बनाया जाता है? भ्रष्टाचार की रोकथाम करने के लिए। तो क्या है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1964 में। किस कमेटी के आधार पे? संथालन कमेटी थी। संथालन कमेटी ने इसकी अनुशंसा किया था कि एक ऐसा संस्था बनाया जाना चाहिए जो क्या करे, भ्रष्टाचार पे रोक लगाए। अब देखिए इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 4 वर्ष या 65 वर्ष। कितना? 4 ईयर, 4 ईयर या 65 ईयर। तो ये याद रखिएगा। पहले कौन थे? NS राव और दूसरे कौन थे? एस दत्त। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब किया था? फरवरी में 1964। यहाँ भी दिया हुआ है। और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। तो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटी से इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, या पॉलिटी कह लीजिए या करंट अफेयर कह लीजिए, दोनों से कोरिलेट करता है। तो कि कमेटी पूछ सकता है आपसे, क्योंकि अभी जो इनको नियुक्त किया गया है तो ये हट जाएंगे। हो सकता है जब तक आपकी एग्जाम है तब तक नई नियुक्ति हो जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि किस कमेटी के आधार किया था, कब किया गया था, पहले कौन थे। ठीक है, और जब भी आप एग्जाम में बैठे तो उसके पहले एक बार देख लीजिए कि जितने अपॉइंटमेंट हैं उनकी एक बार पूरी लिस्ट चेक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 26 जून को। आप एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, सिगरेट के बॉक्स पे देखते होंगे, एल्कोहल बॉक्स पे देखते होंगे कि नशा छोड़िए, नशा को छोड़ना है, नशा को छोड़ना है। इस तरह से बहुत सारे अभियान चलाए जाते हैं। आप हॉल मूवी में जानते होंगे देखने के लिए, तो वहाँ भी आता है पहले एडवर्टाइजमेंट में। तो उसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अब इसकी थीम पूछी जाएगी एग्जाम में। क्या है इसकी थीम? शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइफ। यानी फैक्ट शेयर करने। कुछ लोग बोलते हैं ना कि बढ़िया वाला दारू है, पीने से क्या होगा? कैंसर नहीं होगा। कोई लोग बोलते हैं कि अरे बढ़िया वाला सिगरेट है, पीने से कैंसर नहीं होगा। तो ये बढ़िया वाला कुछ नहीं होता है। कैंसर होना हो तो होगा, क्योंकि नशा किसी भी तरीके का हो, उसे कुछ ना कुछ आपके बॉडी पे इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। इसलिए नशा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए इसका क्या था, शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग सेव लाइफ। तो फालतू का अफवाह अफवाह ना फैलाएं। ठीक है, अफवाह फैलाते हैं ना लोग, अरे नहीं इससे कुछ नहीं होगा, तो इस तरह की अफवाह ना फैलाएं। बॉडी को जरूर किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे प्रदान किया गया है? मोदी जी को, राजनाथ सिंह जी को, रामनाथ कोविंद जी को, या सभरवाल जी को? तो किसको किया गया? RK सभरवाल जी को। क्यों किया गया है? क्योंकि ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हैं और इन्होंने मंगोलिया के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है, इसलिए उनको ये सम्मान दिया गया है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे किसी मतलब PM को या राष्ट्रपति को दिया गया है। कई बार एग्जाम में कन्फ्यूज करने के लिए ये दो ऑप्शन तो दे ही देते हैं। तो देख लेते हैं इनके बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मंगोलिया के बारे में। तो RK सभरवाल का महामहिम मंगोलिया सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, इस पुरस्कार का और नाम क्या है? द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से भी एक बन सकता है, पूछेगा द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार किसे दिया गया है? PM को, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को, CM को, ठीक है, किसी भी का भी नाम डाल देगा, प्रेसिडेंट का नाम डाल देगा। तो याद रखिएगा कि उनको नहीं दिया गया। किसको दिया? RK सभरवाल को दिया गया है। और क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज के हेल्प से मंगोलिया को आगे बढ़ने में बहुत ही मदद की है। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलरबातोर। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? उखना खुरेलसुख। और यहाँ की मुद्रा क्या है? मंगोलियाई तोगरो। तो तोगरो को याद रखिएगा, मंगोलियाई तो आपको याद आ ही जाएगा। तो तोगरो याद रखना आप लोग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने? कौन बने? प्रकाश राय, साजन प्रकाश या विजय राव? तो कौन बने? साजन प्रकाश। देख लेते हैं इनके बारे में कुछ फैक्चुअल। साजन प्रकाश टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले क्या है? पहले तैराक है। और एक किस राज्य के रहने वाले हैं? केरल के। किस राज्य के? केरल के। केरल आपका कहाँ पे है? कोस्टल एरिया में है। यहाँ पे आप यहाँ मैप में देख लीजिएगा। और ये 2020 यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन ये कब हो रहा है? 2021 में। क्यों? कोविड-19 की वजह से।
देख लीजिए समर का नेक्स्ट कब होगा 2024 में, कहाँ पे, पेरिस में, और विंटर कब होगा 2022 में। इंपॉर्टेंट है ये भी दोनों। ओलंपिक पे लगातार आपको कहीं ना कोई न्यूज मिलती रहेगी अब, क्यों, क्योंकि देखिए इसकी ओपनिंग होने वाली है कब, 23 जुलाई को, और समापन होगा 8 अगस्त को, तो हमेशा ये न्यूज में बना रहेगा। बहुत सारे राज्यों के बारे में आपने सुना होगा, जैसे तमिलनाडु ने बोला है 3 करोड़ रुपए देगा अपने खिलाड़ियों को जो जीत के आएंगे। आपने हरियाणा को सुना होगा, हरियाणा बोला है 6 करोड़ रुपए देंगे अपने खिलाड़ियों को जो जीत के आएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे अवार्ड, मतलब धनराशि, प्रोत्साहन राशि कह लीजिए, इस तरह से दी जाएंगे। यानी अवार्ड जीतने के साथ साथ एक तरह से भारत में उनको प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी खेल को बढ़ावा देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो ये है आपका अशगाबाद। ठीक है, ये पहले स्थान पे, दूसरे पे हांगकांग, तीसरे नंबर पे बेरूत, चौथे नंबर पे जापान है। आगे बढ़ते हैं। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है, इस रिपोर्ट को जारी किया है कंसल्टेंसी फर्म मर्स द्वारा जारी किया है। इसका रिपोर्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग। क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी रहने में आपका कितना पैसा खर्च होता है। जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं तो कितना पैसा खर्च होता है, ठीक इस तरह। मुंबई का चौथा स्थान इसमें 78। उसके बाद से आपका दिल्ली का स्थान है, फिर चेन्नई, बेंगलुरु, फिर कोलकाता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीरोम सीक्वेंस की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो कौन है, यहाँ पे आपका राजस्थान। इसके बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखते हैं राजस्थान के बारे में। अरावली की अधिकतम ऊंचाई ऊंचाई किसकी है, माउंट आबू के गुरु शिखर में। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके टेट में पूछा जा चुका है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। टेट हो गया है, यूपीटीपीएससी हो गया, एसआई के एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में ये लगातार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे बन जाएगा, क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। ठीक है। भारत का अंतरस्थलीय बृहत्तम खारे जल की झील कौन है, तो सांबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवभर झील राजस्थान के उदयपुर स्थित खारे जल की झील नामक उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, और ये भारत में क्या है, अंतःस्थलीय, ये याद रखिएगा, अंतःस्थलीय। अब ये जो सांबर झील है, यहाँ से देश का लगभग 60% नमक बनाया जाता है। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, केवलादेव के बारे में आपने सुना ही होगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस है। रणथंभ, सरिस्का, मुकुंद हिल्स। राजस्थान के जयपुर के आमेर में क्या बनाया जा रहा है, एक एशिया का तीसरा एलिफेंट विलेज बनाया जाएगा। एशिया का तीसरा एलिफेंट विलेज। तो पहला कहाँ पे, पहला बनाया गया आपका जापान में, दूसरा आपका श्रीलंका में, ठीक है, और तीसरा कहाँ पे, भारत में। भारत में कहाँ पे, जयपुर में। देश में पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ पे खोला गया था, तो हरियाणा में। हाथी संरक्षण परियोजना कब चलाई गई थी, तो 1992 में, जैसे आपका एलिफेंट प्रोजेक्ट चला गया, ठीक इसी तरह से आपका टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया। तो बहुत तरीके से प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। तो ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इनमें तोड़ के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल मायावती का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया। भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, तो कौन है, कई बार न्यूज में आते रहते हैं, के वेणुगोपाल राव। ठीक है, आर्टिकल इनके लिए कौन सा प्रयोग होगा, 76। अगर पूछ दे कि महान्यायवादी का कब से किस बीच में आर्टिकल का है, तो 76 से 88 आर्टिकल। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। भारत का न्यायवादी 76 याद रखिएगा। कौन बन सकता है, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य हो, और कई बार एग्जाम में यहाँ पे केवल उच्च कर देगा, यानी हाईकोर्ट कर देगा, तो ध्यान रखिएगा। और भारत सरकार का विदेश मंत्री विषय पर क्या करता है, सलाह देता है। उसे सभी न्यायालयों में सुनवाई का क्या है, अधिकार है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पद क्या करता है, पद ग्रहण करता है। उसे संसद के किसी भी सदन में, किसी भी समिति में भाग लेने का अधिकार, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं है। ये आर्टिकल 88 में है, और ये क्वेश्चन एक बार IAS के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, और बहुत सारे एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ये किसी भी समिति में भाग ले सकता है, किसी भी न्यायालय में जाकर भाग ले सकता है, बट उसे सुनवाई का अधिकार नहीं है। ठीक है, सभी न्यायालयों में क्या है, सुनवाई का अधिकार है। न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, लेकिन समिति में या सदन में, जैसे सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में भाग ले सकता है, लेकिन इसे क्या करने का, भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। लेकिन उसे सभी न्यायालयों में क्या है, सुनवाई का अधिकार है।
अपने पद के आधार पर मानवाधिकार को संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार प्राप्त है। विशेषाधिकार संसदों के किस आर्टिकल के तहत दिए गए हैं? आर्टिकल 105। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 105 विशेषाधिकार, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के पुरुषों का अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में संयुक्त शीर्ष स्कोरर हैं। पुरुषों का अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में संयुक्त शीर्ष स्कोरर हैं तो कौन है भैया? तो बताइए। ये होंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अली डेई। ये दोनों लोग संयुक्त रूप से हैं। और इसी तरीके से क्वेश्चंस भी आते हैं। आप अगर पीसीएस देंगे, किसी भी स्टेट का पीसीएस देंगे तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देख लेते हैं इनके बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। ये देख लीजिए, ये रोनाल्डो, ये पिक तो कई बार न्यूज में भी आ चुकी है। ठीक है, ये भी पिक देख लीजिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो से अली डेई के साथ स्कोर करने वाले सर्वकालीन पुरुष अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने हैं। अली डेई ने 149 मैचों में 109 बार स्कोर किया और रोनाल्डो ने 176 में 109 गोल किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? मिनेश शाह बने। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो वर्षा जोशी जी का स्थान लिया है। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इसके रिलेटेड। मिनेश शाह ने वर्षा जोशी की जगह लिया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ पे है? तो करनाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये यूपी के एग्जाम के लिए तो कई बार पूछा गया है और याद रखना है आप लोगों को। देश में 7 पशु प्रजनन केंद्र हैं तो एक उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? किस जगह पे? आदेश नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में पहली बार किस एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले से विस्फोट किया गया? तो कहाँ पे किया गया है? बहुत दिन से न्यूज में है, जम्मू एंड कश्मीर। क्यों वो हमला करने में इसलिए कामयाब हुए? क्योंकि जो ड्रोन होते हैं, जो छोटे ड्रोन होते हैं, 2 प्रकार के, एक बड़े ड्रोन होते हैं, एक छोटे ड्रोन। तो जो छोटे ड्रोन होते हैं वो ड्रोन होते हैं वो क्या करते हैं? नीचे उड़ान भरते हैं। तो नीचे उड़ान वालों को रडार से पकड़ पाना क्या होता है? मुश्किल होता है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखते हैं जम्मू कश्मीर को लेके। जम्मू का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर पर कब लाया गया था? तो 17 अक्टूबर 1949 को। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख आधिकारिक रूप से केंद्र शासित कब प्रदेश बने? कब बने हैं? तो 2019 में। किस डेट को? 31 अक्टूबर को। 2 फैक्ट आपको मिल गए, ये मैप देख लीजिएगा। और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन है? तो गिरीशचंद मुर्मू। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने? तो मनोज सिन्हा। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब किस तरह से एग्जाम पूछा जाएगा ये तो देखा जाए, ये तो देखने वाली बात रहेगी। लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन है? तो आर.के. माथुर। लद्दाख के साथ एक पड़ोसी राज्य कौन संपर्क करता है? हिमाचल प्रदेश। वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? 28 और केंद्र शासित 9। लद्दाख के प्रमुख दर्रे कौन कौन है? तो काराकोरम है, चांगला है और खादुंगला है। और जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा, बनियाल दर्रा, ठीक है, पीर पंजाल। अब जम्मू कश्मीर से देख लेते हैं कुछ और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित राज्य बने पहले तो। एक में विधानसभा है। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर जो है यहाँ पे कहाँ पे? विधानसभा। लद्दाख में नहीं है, तो याद रखिए लद्दाख में नहीं है, जम्मू कश्मीर विधानसभा। तो अगर पूछे कभी वर्तमान कितने केंद्र शासित राज्यों में, कितने यूनियन टेरिटरी, क्या पूछे? कितने यूनियन टेरिटरी में विधानसभा है? तो कितने में है? 3। किस कौन कौन से? तो आपका एक पुदुचेरी, दिल्ली और एक कश्मीर, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब विधान परिषद, जम्मू कश्मीर पहले विधान परिषद था तो उसे क्या कर दिया गया? एबोलिशन ही समाप्त कर दिया गया है। किस आर्टिकल में आता है ये? आर्टिकल अगर समाप्त करना हो, नया विधान परिषद बनाना हो तो किस में आएगा? आर्टिकल 169 में। चलिए और बाकी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें ताकि दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।